हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 में क्या है? वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। तो आज हम इस प्रश्नावली के बारे में कुछ बेसिक सीखेंगे। तो देखो, वर्ग क्या होता है? वर्ग, ठीक है। तो वर्ग यानी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। दी गई संख्या को दी गई संख्या यानी उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे a दी है तो a को a से मल्टीप्लाई करने पर हमें a स्क्वायर यानी वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, यानी हमें 5 संख्या दी है तो उसी को 5 से गुणा कर दिया तो 25 उसका वर्ग आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, देखो हम 1 से 10 तक वर्ग संख्याएं लिखते हैं। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखो जिनके अंत में 1, 4, ठीक है। देखो जिनके अंत में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9, 6, 5, ठीक है, या 00, तो ये संख्याएं होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। देखो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक एक हो, उसके बाद 2 नहीं है तो 4 हो, 5, 6, 9 या 00 हो, तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। अब उसके बाद देखो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। देखो छोटी संख्याएं दी हो जैसे 25 है, या ये तो हमें मालूम है 25 5 का वर्ग होता है। जैसे बड़ी संख्या दे दी हो, जैसे हमें इस प्रकार कुछ बड़ी संख्या दे दी हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो इसका हम इकाई अंक देखेंगे। तो इकाई अंक देखो, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या में 6 एक आ रहा है, मीन्स ये 6 इन वर्ग का इकाई अंक आ रहा है, तो 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इस प्रकार कुछ ऐसी संख्या दी हो जैसे, तो
इसका इकाई अंक देखेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 से 10 तक के वर्ग में इकाई अंक में नहीं आ रही है। इसमें देखो 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जबकि डबल 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार अगर 3 0 हो तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर 4 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्याओं में आएगा, ठीक है। का वर्ग सम संख्या होता है, ठीक है। और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। देखो 1 का वर्ग 1 आया, मीन्स ये विषम संख्या थी तो इसका विषम आया। अब देखो 2 का हमने वर्ग निकाला है तो 2 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या आया। इसी प्रकार 3 का 9 आया जो कि एक विषम संख्या है। उसी प्रकार देखो 8 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या ही आया है। देखो वर्ग इसका इकाई अंक देखो एक सम संख्या है। तो देखो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 और 0, ठीक है। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये सम और विषम संख्याएं होती है। अब उसके बाद देखो वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और वर्गमूल को इससे डिनोट करते हैं, ये वर्गमूल का साइन होता है, ठीक है। अब देखो परिभाषा में क्या है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखो हमें संख्या 25 दी गई है, उदाहरण के तौर पर देखो संख्या 25 है हमारे पास, का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल देखो √25, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। वर्गमूल को अंडर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वर्गमूल निकालने की विधियां, इसके 2 विधियां हैं। नंबर 1 विधि गुणनखंड विधि, और नंबर 2 भाग विधि, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 6.1। कल इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप देखने को मिल सके। थैंक यू।